उधर कराची चैम्बर ने वज़ीर आज़म के सस्ती बिजली के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। नायब सदर आरिफ लखानी ने कहा कि बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत कम और बरामदात में इजाफा होगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ देते हुए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और अब सनतों को सस्ती बिजली का जो वादा किया गया था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ी यूनिट 4 रुपये 4 पैसे की कमी कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो टैक्सेशन के मामला हैं उसमें भी एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने का अज़म दोहराया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर आरिफ लखानी मौजूद हैं। आरिफ साहब, बताइएगा इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखें, हमें तो आज इस बात की बड़ी खुशी भी हुई है कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और ये जो रिलीफ दिया है 4 रुपये 4 पैसे जो इंडस्ट्रियल रिलीफ है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसके अलावा टैक्सेस के अंदर भी जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग कम होगी और इंशाल्लाह हमारा जो मकसद था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, और हम चाहते थे कि किसी भी तरह, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो तो बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी, हर एक कंट्री के लिए। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो है, जो जितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम होगी एक्सपोर्ट हमारा उतना ही बढ़ेगा। और उसके अलावा मैं और अदर सेक्टर्स की तरफ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे एक्सपोर्ट में आ रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कंटेनर्स जाते हैं बोइंग पे, पोर्ट से लेके जो है वो क्या कहते हैं इनके वेयर हाउस तक, तो अगर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाए तो उनकी वो भी जो है वो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ाने का एक फैक्टर है। तो हम चाहते हैं कि उससे भी और कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो कम होगी। और गैस जो है वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और उसके अंदर भी बीच में लेवी भी लगा दी गई थी। तो हम चाहते हैं कि गैस के जो निर्ख हैं उसको भी कम किया जाए, और हम अप्रिशिएट करते हैं फ्रॉम कराची चैम्बर हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस इक़दाम को। शुक्रिया। बिल्कुल, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। नायब सदर आरिफ लखानी का कहना है कि इस इक़दाम से ना सिर्फ सनतों को सस्ती बिजली मुहैया होगी बल्कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी कम होगा। जी, यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म का सनती सारिफीन को बड़ा रिलीफ। बिजली टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी कर दी गई। कमी को बिजनेस कम्युनिटी ने खुशाइंद करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। अब सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सनत और बरामदात को बड़ा रिलीफ दे दिया। बिजली टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी सनतों के लिए खुशाइंद। वेयरिंग चार्जेस में 9 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान काबिल तहसीन करार। बरामद करनेगान पर टैक्स 7.5% से कम करके 4% कर दिया। इंशाल्लाह 9 रुपये व्हीलिंग चार्जेस। आई थिंक दिस शुड बी एबल टू हेल्प यू टू to sell your power to neighboring industry जिसको भी आप करना चाहें। जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। कराची चैम्बर ने वज़ीर आज़म के बिजली सस्ता करने के ऐलान को खुशाइंद करार दिया है। नायब सदर आरिफ लखानी ने कहा कि कारोबारी लागत में नुमाया कमी आएगी, सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। देखें, हमें तो आज इस बात की बड़ी खुशी भी हुई है कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और ये जो रिलीफ दिया है 4 रुपये 4 पैसे जो इंडस्ट्रियल रिलीफ है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसके अलावा टैक्सेस के अंदर भी जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो तो बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी, हर एक कंट्री के लिए। साबिक नायब सदर तनवीर बारी ने मुतालबा किया कि ऐलानात सिर्फ सियासी ना हो, रिलीफ मुस्तकिल होना चाहिए। जो भी ऐलान हो उसका जो है वो बुनियाद ऐसी हो कि वो मुस्तकिल बुनियाद पे हो। ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के लिए हम ऐलान करें कि बिजली सस्ती हो गई है, उसके बाद फिर जो है वो 3 महीने बाद फिर वही हो। मतलब ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। ये खाली सियासी ऐलानात होते हैं और उसके बाद जो है उसका अंजाम जो है ना वो सिफर होता है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली ने गैस के निर्ख को कम करने पर जोर दिया। भाई बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन जो है गैस भी ज़रूरी है ताकि हम दुनिया में जो मुकाबला कर सकें, क्योंकि सबसे जो अगर हमको हमारी मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने बिजली तो कम कर दी, अब गैस के लिए भी करना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि हुकूमत के फैसले से सनत, कारोबार और बरामदात को बड़ा रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहरियों ने गर्म और लजीज खानों का रुख कर लिया।
फूड स्ट्रीट से एक बार फिर आबाद हो गई हैं। शाह फैसल नंबर 3 फूड स्ट्रीट पर शहरियों के डेरे मटका बिरयानी, बीफ बिरयानी और पुलाव इस वक्त शहरियों की सबसे पसंदीदा गजाएं बन चुकी हैं। शहरी अहले खाना और दोस्तों के हमरा यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुमताज शिगरी वही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल देखें, कराची में जो है सर्दी बढ़ रही है और टेम्परेचर रात के वक्त अगर मैं बात करूं जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है और इसी के साथ साथ जो है कराची के शहरी बाहर निकलने लगे क्योंकि कराची वाले जो है मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं और मुख्तलिफ फूड्स इंजॉय करते हैं। और इस वक्त मैं शाह फैसल 3 नंबर पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है उसकी अगर मैं बात करूँ, शहरियों की एक जमे गफीर जो है इस वक्त भी बाहर निकली हुई है और ख़ास तौर पर जो है कराची वाले रात में बाहर निकलते हैं, तकरीबन 9 बजे के बाद से लेकर जो है बाहर निकलता अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकलते हैं। ख़ास तौर पर उनसे पहले बात करेंगे। फ़हीम भाई बताएगा क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और पसंदीदा लोगों का क्या है और आपको डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं यहाँ पे, बताइए। जी बिल्कुल, हाँ। अभी जो हमारे पास जो है वो देगी बिरयानी है जिसकी प्राइस जो है 3000 रुपये है, बीफ और चिकन हो। और अब मटका हमने एक लॉन्च किया मटका बिरयानी है, देगी बिरयानी है, हमारा जो है वो पतीले वाला पुलाव है, बीफ बिरयानी है, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और आपको जो है हर 15-20 मिनट बाद गरम पतीला मिलेगा, गरम फ्रेश रसीला पुलाव मिलेगा। और जो है बस आवाम की मोहब्बत है कि आवाम इतना हमें रिस्पॉन्स दे रही है। इसी वजह से मैंने संडे के दिन जो है एक नया पुलाव लॉन्च करने जा रहा हूँ, चना पुलाव और बीफ हलीम। चना पुलाव जो है वो 80 रुपीज़ का है, मगर हम संडे के दिन देंगे इसमें 50% डिस्काउंट, जिसकी प्राइस होगी 40 रुपये का, 40 रुपये की प्लेट, 80 वाली प्लेट 40 रुपये की देंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, नए आइटम्स जो है मार्केट में आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह हमारी बात हुई यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है और इस तरह जो है यहाँ की बिरयानी है, यहाँ के पुलाव है और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बिरयानी है ख़ास तौर पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त जो है शहरी जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं भरपूर जो है एंजॉय कर रहे हैं। और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएगा मटका बिरयानी आप खा रहे हैं, कहाँ से आए और बताएगा ज़रा हमें टेस्ट के बारे में, बताएगा हमारे नाजरीन को भी बताएगा ज़रा। भाई बताएंगे, भाई शायद भाई हमारे लीड हैं, ये बताएंगे। शायद भाई बताएगा किस तरह एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के हमरा, आप कहाँ से आई है, क्या कहेंगे, बताएगा। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, तो फ़हीम भाई का नाम हमने माशाल्लाह सुना है, 3 नंबर पे बहुत अच्छी माशाल्लाह बिरयानी बनाते हैं और मटका बिरयानी तो बहुत ही आउट क्लास है, यानी कि आप खाएं आपका दिल करता है बस खाते रहें। और मैं सबको यही कहूँगा यहाँ के ट्राई ज़रूर करें, माशाल्लाह